फाइनली आप सभी लोगों का यहाँ पर एक जोन का यहाँ पर मेरे 72 मार्क्स हैं, कोई बोलता है मेरे यहाँ पर 78 मार्क्स हैं, और कोई एससी कैटेगरी का बंदा है उसके 49.13 गए हैं, तो कोई बोलता है यहाँ पे मेरे 50 मार्क्स हैं। यानी कट ऑफ क्वालिफाइड ये थे और एब्सेंट का डाटा भी था। तो वो एब्सेंट आप लोगों को ओवरऑल बता दूंगा। जो पीटी देने आए थे वो यहाँ पर 3,351 प्लस 2,200 5,000 सिलेक्शन यहाँ पर एनटीपीसी में हुआ है, कहीं सीजीएल में हुआ है, कहीं एमटीएस में हुआ है, कहीं यहाँ पर एसएससीजीडी फाइनल में हुआ है। तो ये वाले जो कैंडिडेट आप लोगों की एक्स सर्विसमैन भी होंगे और नॉर्मल कैटेगरी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सारी कैटेगरी होगी। तो उनकी जो वैकेंसी की संख्या है वो मैंने इस तरह से यहाँ पर 8 ये जो बाहर होंगे, किसी के 1 मार्क्स अधिक है, किसी के 2 मार्क्स अधिक है, किसी के 4 मार्क्स अधिक है, किसी का। आइए दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2023 की तरफ फोकस करते हैं। और फाइनली आप सभी लोगों का यहाँ पर एक जोन का पीटी फिजिकल जो होता है वो समाप्त हो चुका है। और फिजिकल समाप्त होने के बाद में लगातार मेरे यहाँ पर कल नाइट से ही कमेंट आ रहे थे, सर मेरा ना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस तरह से कमेंट आ रहे थे। और यहाँ पर इस जोन का आज इस कैंडिडेट को भी पता लग जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, यानी फाइनल लिस्ट में फर्स्ट डीवी की लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर। और हम सब लोगों ने मिलकर सोचा था ना कि ऐसा ऐसा होगा पीईटी में, वैसा ही हम लोगों को देखने को मिला है। और जो क्वालिटी वाले बंदे थे जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स थे वो यहाँ पर एनटीपीसी में चले गए हैं, एनटीपीसी में सिलेक्टेड है। तो आइए पूरा डाटा को मैंने एनालिसिस किया है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो डाटा एनालिसिस किया है, एक एक चीज को मैंने लिखने की कोशिश करी है, सारी जानकारी लिखने की कोशिश करिए ताकि आप लोगों को यहाँ पे डाउट क्लियर हो सके। और जो काफी स्टूडेंट हैं जो इस तरह से जो पीईटी में पास हो चुके हैं ना, अब पीईटी में पास होने के बाद में लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा जनरल कैटेगरी से कट ऑफ तो गया है 66.49 और जनरल का मेरा है यहाँ पर 70 मार्क्स, और कोई बोलता है यहाँ पर मेरे 72 मार्क्स हैं, कोई बोलता है मेरे यहाँ पर 78 मार्क्स हैं, और कोई एससी कैटेगरी का बंदा है उसके 49.13 गए हैं, तो कोई बोलता है यहाँ पर मेरे 50 मार्क्स हैं, यानी कट ऑफ से 1 मार्क्स की ही अधिक है। तो ये जो भी डाउट आ रहा है आज इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा पता लग जाएगा कि मैं पानी में हूं, मैं कितना चांस है मेरा सिलेक्शन होने का, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एक आप लोगों को यहां से एक अंदाजा पता लग जाएगा कि अब की बार फाइनल कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी पहले बढ़ी थी। पहले यहां पर आप लोगों का कहीं 7वीं बढ़ गई थी, कहीं 5वीं बढ़ी थी, पर अब की बार आप लोगों को यहाँ पर कम बढ़ेगी। तो आइए डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिस जोन का यहाँ पर अभी पीईटी समाप्त हुआ है उस जोन का नाम है आप लोगों का, वो है आप लोगों का रेलवे रिक्रूटमेंट्री सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का यहाँ पर पीईटी समाप्त हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो इस वीडियो को, आप लोग किसी भी जोन से हो या फिर आप लोग यहाँ पर भोपाल से हो या चंडीगढ़ से हो, सिकंदराबाद से हो, किसी भी जोन के हो, पर ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक आप लोगों को अंदाजा पता लग जाएगा कि लगभग सभी जोनों में कैसे कैसे सीक्वेंस रहने वाला है, फाइनल कट ऑफ का कैसा रहने वाला है। तो इस जोन का यहाँ पर पीईटी समाप्त हो चुका है, जिसका पीईटी यहाँ पर आप लोगों का 3 दिन चला था, 10 जनवरी से स्टार्ट होकर 12 जनवरी को इनका पीईटी समाप्त हो चुका है। तो आइए डाटा को एनालिसिस करें। और ये जो पूरा का पूरा जो डाटा है जिसमें आप लोगों के यहाँ पर 10 जनवरी को कितने क्वालिफाई हुए, नॉट क्वालिफाइड कितने हुए, ये सारा डाटा मैंने एक यहाँ पर एक पेपर पर लिखकर उसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग इसको समझने की कोशिश करें ताकि आप लोग जो मैंने समझा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझ पाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखो अभी जो भुवनेश्वर में देखा जाए तो 3 गुना की जो लिस्ट में पास हुए थे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आप लोगों के 3 गुना का जो रिजल्ट आया था ना, 6,730 कैंडिडेट यहाँ पर पीईटी की 3 गुना की लिस्ट में पास हुए। तो उसी के बेस पे मैंने ध्यान में रखते हुए ये डाटा एनालिसिस किया है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि टोटल स्टूडेंट है 6,730। आज हम लोग नीचे चलेंगे तो इनका 3 दिन पीईटी चला है, 3 दिन पीईटी चला है। तो 10 जनवरी को पीईटी हुआ तो क्वालिफाइड कितने हैं 1139, नॉट क्वालिफाई है 494। और यहाँ पे जो एक ऑप्शन है वो वाला है एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पे जो 10 जनवरी को पीईटी होता है ना तो कुछ कैंडिडेट एब्सेंट भी होते हैं। मैं लास्ट में डाटा बता दूंगा, लास्ट में पूरा डाटा बता दूंगा कि कितने एब्सेंट हुए थे।
तीनों दिन में। तो 11 जनवरी को यहाँ पर आप लोगों का पीईटी हुआ, क्वालिफाइड 1289 और नॉट क्वालिफाइड की संख्या बहुत ही ज्यादा 821। 12 जनवरी को यहाँ पे हुआ तो 923 यहाँ पे क्वालिफाइड हुए और 885 यहाँ पे और भी संख्या बढ़ चुकी है क्योंकि फीमेल भी कैंडिडेट यहाँ पे। तो 3 दिन का यहाँ पे पीईटी हुआ जिसमें नॉट क्वालिफाइड ये थे, क्वालिफाइड ये थे और एब्सेंट का डाटा भी था। तो वो एब्सेंट आप लोगों को ओवरऑल बता दूंगा कितना एब्सेंट रहा था। तो नीचे चलेंगे, अब आप लोगों को यहाँ पर देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि और कैंडिडेट जो पीईटी देने नहीं आए ना वो किस प्रकार के कैंडिडेट है, वो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर एनटीपीसी में सिलेक्टेड हुए पड़े हैं, सीजीएल में सिलेक्टेड हुए पड़े हैं, उन्होंने यहाँ पर पीईटी स्किप किया है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होगे टोटल वैकेंसी यहाँ पर 6,730 यहाँ पे 3 गुना की लिस्ट में शामिल हुए हैं पीईटी में ये कैंडिडेट है। अभी टोटल वैकेंसी भी बता दूंगा आप लोगों को कितनी है। तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पर कितने क्वालिफाइड हो चुके हैं, 3,351 क्वालिफाइड हुए हैं, नॉट क्वालिफाइड है यहाँ पे 2200। अब आप लोग नीचे चलोगे, यहाँ पर टोटल कैंडिडेट कितने हैं यहाँ पर जो पीईटी देने आए थे वो यहाँ पर 3,351 प्लस 2200 5,551 ने यहाँ पर पीईटी दिया है। और टोटल कितने कैंडिडेट यहाँ पर पीईटी पास हुए थे, 6,730 कैंडिडेट पास हुए थे, उसमें से 5,551 ने पीईटी देने आए जिसमें से 2200 यहाँ पर फेल कर गए और कुछ एब्सेंट भी थे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे पीईटी देने नहीं आया है, जो पीईटी यहाँ पे देने ही नहीं आया मैंने कि मैदान में पहुंचा ही नहीं है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 6,730 में से माइनस कर देंगे 5,551 तो 1179। अब ये 1179 आप लोगों की जो संख्या आई है ना, अब आप लोगों की जो संख्या आई है ये वो संख्या है यहाँ पे जो कि बहुत ही क्वालिटी ऑफ बंदे थे, यानी कि जो एब्सेंट की संख्या ना ये वाली है। और इनका सिलेक्शन यहाँ पर एनटीपीसी में हुआ है, कहीं सीजीएल में हुआ है, कहीं एमटीएस में हुआ है, कहीं यहाँ पर एसएससी फाइनल में हुआ है। तो ये वाले जो कैंडिडेट है, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट है, ये पूरे के पूरे जिनका सिलेक्शन हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे आपसे अधिक मार्क्स वाले थे जो पीईटी में नहीं आया। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि जब अधिक मार्क्स वाले पीईटी में नहीं आया तो फाइनल कट ऑफ के ऊपर तो असर पड़ेगा, यानी कम बढ़ेगी यहाँ पर। और नीचे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर वैकेंसी निकालेंगे हम लोग हमारे लिए, यानी कि एक तो वैकेंसी होती है आप लोगों को यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे भुवनेश्वर का, हम यहाँ पे चलते हैं, ये आप लोगों का वैकेंसी का कैलेंडर है जिसमें आप लोगों का यदि हम लोग देखने की कोशिश करेंगे ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, जिसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 2555। अब ये जो 2555 है ना, इनमें से क्या है यहाँ पे आप लोगों को सीसी वाले, अप्रेंटिस वाले भी हैं यहाँ पर और पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं। अगर अप्रेंटिस वाले और पीडब्ल्यूबीडी वालों को यहाँ से हटा दिया जाए तो जो वैकेंसी आएगी ना, जिसमें आप लोगों की एक्स सर्विसमैन भी होंगे और नॉर्मल कैटेगरी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सारी कैटेगरी होगी। तो उनकी जो वैकेंसी की संख्या है वो मैंने इस तरह से यहाँ पर निकाल दी गई है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे ये टोटल वैकेंसी कितनी है, 6,730, जो 3 गुना की लिस्ट में शामिल हुए थे ये 3 और 3 का भाग देंगे तो ये जो संख्या आएगी ना 2243, ये आप लोगों के यहाँ पर वैकेंसी है। और ये वैकेंसी उन्हीं को मिलेगी जो पीईटी यहाँ पर क्वालिफाइड है। अब पीईटी क्वालिफाइड है यहाँ पे, तो देखा जाए तो पीईटी क्वालिफाइड कितने हैं यहाँ पर, पीईटी क्वालिफाइड आप लोगों की 3,351 है और वैकेंसी कितनी है यहाँ पर 2243 है। तो यानी कि कितने अधिक स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पीईटी जिनका यहाँ पे बाहर होंगे सिलेक्शन से। तो पीईटी क्वालिफाइड कितने हैं, 3,351, 2243 वैकेंसी है। अगर 3,351 यानी कि क्वालिफाइड जो पीईटी में क्वालिफाइड हुए हैं तो माइनस करेंगे तो 1108 आएंगे। ये 1108 वो कैंडिडेट हैं जो पीईटी में बाहर होंगे, फाइनल कट ऑफ में बाहर होंगे। अब ये पता नहीं आप में से ही कौन है यहाँ पे, पर ये वही कैंडिडेट है यहाँ पर जो पीईटी में बाहर होंगे, क्योंकि संख्या तो आप लोगों की कितनी है, एक्स सर्विसमैन और प्लस आप लोगों के यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी को मिला के जो वैकेंसी है 2243 है। अब इन पे आप लोगों का सिलेक्शन होना है। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 2243 वैकेंसी है और 3,351 का सिलेक्शन हो जाएगा, बाहर तो होंगे कैंडिडेट। अब ये आप लोगों का, और ये सारे के सारे जो बंदे हैं ना 1108 ये जो बाहर होंगे, किसी के 1 मार्क्स अधिक है, किसी के 2 मार्क्स अधिक है, किसी के 4 मार्क्स अधिक है, किसी के 8 मार्क्स अधिक है। इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है क्वालिटी ऑफ बंदे की, क्योंकि क्वालिटी ऑफ बंदे की जो संख्या थी वो यही थी आप लोगों की जो कि बाहर हो चुकी है यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे पूरा का पूरा जो अंदाजा लग रहा है कट ऑफ को लेकर, फाइनल कट ऑफ को लेकर, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो 1108 कैंडिडेट ये यहाँ पर और वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पर। तो कुल मिला के यहाँ से ये पता लग रहा है जो फाइनल कट ऑफ है, जो फर्स्ट डीवी की जो कट ऑफ रहेगी यहाँ पर आप लोगों का, कि अब
सवाल यही आ जाता है कि यहाँ पर कितना कितना कट ऑफ रहेगा। तो जनरल, SC ST OBC EWS, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों के यहाँ पर, क्योंकि क्वालिटी ऑफ बंदे भी चले गए यहाँ से, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो 66 पॉइंट आप लोगों का 49 गई थी यहाँ से कट ऑफ नॉर्मलाइज मार्क्स। अगर आप लोगों के इससे 1 मार्क्स भी, ये मान के चलो 2 मार्क्स भी अधिक है ना आप लोगों के यहाँ पे, चलो 1 मार्क्स तो छोड़ते हैं, यहाँ पे 2 मार्क्स भी अधिक है या 3 मार्क्स भी अधिक है, तो आपका फर्स्ट डिवी में ही नाम आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है इस तरह की सिचुएशन को देख के। क्योंकि 3351 कैंडिडेट है और वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पर PWBD वाले और यहाँ पे अप्रेंटिस वालों को हटाकर 2243 वैकेंसी है, यानी 1108 कैंडिडेट को यहाँ पे बाहर होना पड़ेगा। एक सीट के ऊपर एक कैंडिडेट बैठाएंगे, तो ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पर कैंडिडेट, तो आराम से इजीली आप लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रही है। अगर आप लोगों के यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में आप लोग 2 से 3 मार्क्स हो या 3 से 4 मार्क्स हो, थोड़ा 1 मार्क्स पर खेने सकते हैं या कुछ पॉइंटों में उनका खेने सकते हैं, पर यहाँ पर यह है कि इनका यहाँ पे फर्स्ट डिवी में नाम आ जाएगा, जिनका 2 से 3 मार्क्स हो, 3 से 4 मार्क्स हो, इनका फर्स्ट डिवी में नाम आ जाएगा। बाकी जिनका यदि 1 मार्क्स वालों को यदि पीटी फर्स्ट डिवी की लिस्ट में नाम भी नहीं आता है, तो हो सकता है सेकंड डिवी में आए, थर्ड डिवी में आए, फोर्थ डिवी में आए, इस तरह से आप लोगों का नाम आएगा। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ से एक चीज तो पता लग रहा है ये कि जो फाइनल कट ऑफ है आप लोगों का वो कम ही यहाँ पे बढ़ेगी आप लोगों के यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से आप लोग देख पा रहे चीजों को देखिए, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ बंदे हैं वो सब आप लोगों के NTPC में चले गए, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों का कट ऑफ इतना नहीं बढ़ेगा। क्योंकि कट ऑफ बढ़ता कब है, जब आप लोगों के यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ होता है वो किस किस बात के ऊपर निर्भर करता है। एक तो आप लोगों के जोन में, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी, और आप लोगों का कौन सा जोन है, और आपके जोन में क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट है, ये सारी बातों के ऊपर आप लोग निर्भर करता है। पर ये मान के चलो सभी जोन में यहाँ पर NTPC वाले थे, तो NTPC वाले गए हैं तो क्वालिटी ऑफ बंदे थे जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स थे, वो सारे के सारे अपने अपनी पोस्ट ले चुके हैं। कोई लेवल 3 में ले गए चुका है, तो लेवल 5 में, कोई लेवल 6 में, तो इस तरह से आप लोगों के इनका सिलेक्शन तो किसी पोस्ट पर हो चुका है। तो फाइनली यहाँ से ये डिसीजन निकलता है, आप लोग घबराओ मत, फाइनल कट ऑफ पे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों को कट ऑफ से 2 से 3 मार्क्स है, 3 से 4 मार्क्स है, तो डेफिनेटली आप लोगों को फाइनल लिस्ट में नाम आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सारा कंटेंट जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और आपके कितने मार्क्स हैं कमेंट में लिखना कि मेरे इस जोन से हूँ, मेरे नॉर्मलाइज स्कोर इतने हैं, और कैटेगरी लिखना। ये सारी बातें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं जल्दी एक अपने अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।